चलो पढ़ें। एक बार एक नोट्स देना कोई भी। अपने कहाँ तक पढ़ लिया था? सप्लाई में शिफ्ट इन सप्लाई कर्व तक पढ़ लिया था ना? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब responsiveness of quantity supplied with respect to change in own price of commodity। जब उस कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कैसा रिस्पॉन्ड करती है, कितना रिस्पॉन्ड करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो अपन ने बहुत सारे निकाले थे कि प्राइस में चेंज होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज, सॉरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होता है। बट सप्लाई इलास्टिसिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कैसा रिस्पॉन्ड करती है वो अपन निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। फॉर्मूला सेम है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उस कमोडिटी की खुद की प्राइस चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में कैसे चेंजेस आते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी विथ प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव या डायरेक्ट। P का मतलब क्या होता है आपका? ओरिजिनल प्राइस। Q का मतलब क्या होता है आपका? ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है आप लोगों का? दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और डेल्टा पी का मतलब क्या होता है आपका? चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे सेम है, कुछ भी नया नहीं है, जो अपन डिमांड में पढ़ते थे वही सप्लाई इलास्टिसिटी होती कि क्वांटिटी सप्लाइड में कैसा क्या कितना रिस्पॉन्स आएगा जब उसकी प्राइस में चेंजेस हो जाएंगे तब। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। सप्लाई इलास्टिसिटी कौन सी होती है? जो डिमांड की थी। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी? इलास्टिसिटी जीरो। देखो फॉर्मूला क्या होता था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जीरो मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे प्राइस बढ़ाओ चाहे प्राइस कम करो। क्वांटिटी सप्लाइड अनरिस्पॉन्सिव है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो यहाँ सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? प्राइस 5 थी तो मैं 10 यूनिट को सप्लाई करती थी। प्राइस 10 हुई तो भी मैं कितना सप्लाई कर रही हूँ बच्चों? 10 यूनिट्स को सप्लाई कर रही हूँ। प्राइस 2 हुई तो भी मैं कितना सप्लाई कर रही हूँ? 10 यूनिट्स को। जो डिमांड का था सेम है, कुछ भी नया नहीं है। प्राइस चाहे बढ़े घटे कुछ भी हो, क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ सप्लाई कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, या इसे क्या बोला जाता है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व बोला जाता है। या फिर क्या बोल सकते हैं इसे बच्चों? परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्यों बोला? क्योंकि इलास्टिसिटी अगर 1 से छोटी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक बोलते हैं। और यहाँ पे जीरो आ रही है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? परफेक्टली हो गया। तो ये क्या हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व हो गया। आ रहा है समझ में? इलास्टिसिटी जीरो। इलास्टिसिटी जीरो मतलब क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चाहे प्राइस बढ़ाओ घटाओ
चाहे प्राइस बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, क्वांटिटी सप्लाइड में आपके जब जीरो चेंजेस होते हैं तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। सप्लाई कर्व कैसी शेप का होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, या क्या बोला जा सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व बोला जा सकता है। अगर मैं कहूं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर क्वांटिटी में चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस, मतलब प्राइस तो सिर्फ 2% से बढ़ी बट उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड आपने 5% से बढ़ा दी, तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन वन हो जाएगी। अगर अपन इसकी सप्लाई कर्व की बात करते तो 5 प्राइस पे सपोज मैं 10 यूनिट सप्लाई कर रही थी, प्राइस तो थोड़ी सी बढ़ी बट आपने क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, तो सप्लाई कर्व कैसा होगा, इस तरीके का होगा। ये सप्लाई कर्व किसके पास जाता वसा है बच्चों, नियरेस्ट टू वाई एक्सिस। जो सप्लाई कर्व वाई एक्सिस के पास जाता वसा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैटर शेप का सप्लाई कर्व है ये, और इसको क्या बोला जा सकता है, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व भी बोला जा सकता है। आया समझ में, क्लियर है, सेम डिमांड वाले कंसेप्ट हैं। अगर मैं बोलूं इलास्टिसिटी लेस देन वन, फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर क्वांटिटी में चेंजेस कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस, प्राइस तो सपोज 10% से बढ़ गई बट उसकी वजह से सप्लाई आपने सिर्फ 2% से ही बढ़ाई, तो क्वांटिटी में चेंजेस कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। 5 प्राइस पे अपन 10 यूनिट्स को सप्लाई कर रहे थे, प्राइस तो 10 हो गई बट मैंने क्वांटिटी सप्लाइड में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, वो सिर्फ 11 किया, तो ये सप्लाई कर्व इस तरीके का सप्लाई कर्व बनेगा। ये किसके पास जाता हुआ सा सप्लाई कर्व है, नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस, और जो सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस के पास जाता हुआ सा रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीपर शेप का सप्लाई कर्व बोलते हैं, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी वन से कम है ना तो रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व इसका नाम हो जाएगा। अगर आप बात करो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू वन, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू वन, फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जितना क्वांटिटी में चेंजेस हुआ अगर उतना ही प्राइस में चेंजेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस 5% से बढ़ी तो क्वांटिटी भी 5% से बढ़ी, तो इसका सप्लाई कर्व कैसा होगा, जब प्राइस 5 थी तो मैं 10 यूनिट्स को सप्लाई करती थी, प्राइस 10 हुई तो मैं 15 यूनिट्स को सप्लाई कर रही हूँ, इन दोनों में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सेम प्रपोर्शन के हो रहे हैं, तो सप्लाई कर्व इस तरीके का होगा। ये सप्लाई कर्व को क्या बोला जाता है, यूनिट या फिर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व बोला जाता है, क्लियर है। देन लास्ट तरीके की इलास्टिसिटी कौन सी बच गई बच्चों अपनी, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप चाहे कितना भी क्वांटिटी बढ़ाओ घटाओ हमारी प्राइस में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, जिस प्राइस पे सामान बिक रहा है उसी पे सामान बिकेगा। तो जब प्राइस 5 थी तो मैं 10 यूनिट्स को बेचती थी, अगर मैं 15 बेच रही हूँ तो भी प्राइस कितनी चल रही है 5, और अगर मैं 2 बेचती हूँ तो भी प्राइस कितनी चल रही है 5 ही चल रही है। तो ये सप्लाई कर्व का शेप कैसा हो गया बच्चों, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इसे क्या बोला जा सकता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व भी बोला जा सकता है, या इसका तीसरा नाम क्या होगा, परफेक्टली
इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 1 से बड़ा होता है तो इसलिए उसका नाम इलास्टिक तो है ही, और इनफाइनाइट है इसलिए इसके पहले क्या वर्ड लगा दिया, परफेक्टली। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इसका नाम हो सकता है। तो अपन ने 5 तरह की इलास्टिसिटीज पढ़ ली। इलास्टिसिटी 0, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 एंड इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। 0 होता है तो सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व या परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 में सप्लाई कर्व नियरेस्ट टू वाई एक्सिस फ्लैटर शेप का होता है। इलास्टिसिटी लेस देन 1 में सप्लाई कर्व नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस और स्टीपर शेप का आपका सप्लाई कर्व होता है। नेक्स्ट कौन सा है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 में सप्लाई कर्व जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज होता है। इनफाइनाइट में सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ये होता है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। देन सप्लाई इलास्टिसिटी निकालने के तरीके, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। सप्लाई इलास्टिसिटी निकालने के, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के कौन से मेथड थे, एक तो परसेंटेज मेथड, एक ज्योमेट्रिक मेथड और एक आर्क इलास्टिसिटी। सप्लाई इलास्टिसिटी निकालने के आपके दो ही मेथड्स होते हैं, एक तो होता है पॉइंट इलास्टिसिटी और एक होता है आपका आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी जब सेम है जो डिमांड का था, जब मुझे बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी होती है तो वो किससे निकालते हैं, आर्क इलास्टिसिटी से। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वहां क्या था, Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 इनटू में P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2। सेम फॉर्मूला सप्लाई इलास्टिसिटी में, कुछ भी चेंज नहीं है। Q1 का मतलब क्या होता है आपका, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। Q2 का मतलब क्या होता है आप लोगों का, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। P1 का मतलब क्या होता है अपना, ओरिजिनल प्राइस। और P2 का मतलब क्या होता है मेरा, न्यू प्राइस। कुछ भी डिफरेंस नहीं है बच्चों, सेम है, जो डिमांड का पड़ा था वही आर्क इलास्टिसिटी, कि बिटवीन 2 पॉइंट्स जब मुझे इलास्टिसिटी निकालनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2, where P1 and P2 are the original price and the new price, and Q1 and Q2 are the original quantity supplied and the new quantity supplied. पॉइंट इलास्टिसिटी कब निकालते हो, जब मुझे गिवन पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी होती है तो मैं कौन सा मेथड काम में ले लेती हूँ, पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड काम में ले लेती हूँ। पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dp बाई डी क्यू इंटू पी बाई क्यू, डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी इंटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये फॉर्मूला बच्चों मैं सिखा तो आपको सप्लाई में रही हूँ, ठीक है, पर कई बार सेम क्वेश्चन डिमांड के लिए लिखा हुआ आ जाता है। जैसे अभी यहाँ पे देंगे ये सप्लाई फंक्शन है, वहां पे वो दे सकता है कि डिमांड फंक्शन है, वो कुछ भी लिख दे, डिमांड या सप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सेम है, उसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं जैसा मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि डिमांड में मैंने डिमांड फंक्शन करना नहीं सिखाया था और सप्लाई में सिखाया है, तो जो सप्लाई में सिखा रही हूँ एग्जैक्टली सेम डिमांड में भी होता है। कैसा, फॉर एग्जाम्पल मुझे Q दे रखा है, Q इज इक्वल्स टू -20 प्लस 4P और P की वैल्यू है मेरे पास 10। Q दे रखा है -20 प्लस 4P और प्राइस दे रखा है मुझे 10, और मुझे कहा कि आप इसकी पॉइंट इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी निकाल कर बताओ। तो पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाय क्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब ये डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू क्या होती है, जो P का कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है वो डी क्यू बाई डी पी होता है। तो P का कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना है, 4, तो डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब P मुझे 10 दे ही रखा है, Q मुझे पता नहीं, तो Q क्या होगा, -20 प्लस 4 इंटू P की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो -20 प्लस 40, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 20। तो मेरे पास P है 10, Q है 20 और डी क्यू बाई डी पी कितना है 4। आप फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या कहता है, डी क्यू बाई डी पी 4 इंटू पी कितना है 20, नहीं P कितना है 10 और क्वांटिटी कितनी है 20, कितना आ जाएगा ये 2।
तो इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये 2 जो है ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इसको इलास्टिक सप्लाई भी कह सकते हैं। ये मैंने सप्लाई में पढ़ा है, सेम क्वेश्चन अपन डिमांड में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दिया लाइक Q इज इक्वल्स टू -15 प्लस 5P और P की वैल्यू मुझे दे दी 6। ठीक है, तो आप इससे इलास्टिसिटी निकाल कर बताओ। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाय क्यू। डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 5, पी 6 है, तो क्यू कैसे निकलेगा -15 प्लस 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 30 माइनस 15 दैट इज 15। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 15। फॉर्मूले में पुट कर दो 5 इंटू पी की वैल्यू 6 और क्वांटिटी की वैल्यू 15, तो ये हो गया 5 3 ज़ा और ये हो गया 3 2 ज़ा 6। तो इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 2 ही आ गई। आ रहा है समझ में। तो पॉइंट इलास्टिसिटी, जब एक गिवन पॉइंट पे अपन को इलास्टिसिटी निकालनी होती है तो पॉइंट इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी निकाली जाती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाय क्यू। मैं 2-3 क्वेश्चंस स्क्रीन पे लिख रही हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे इलास्टिसिटी निकाल कर बताएंगे। 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, इनकी इलास्टिसिटीज निकाल कर बताओ पॉइंट इलास्टिसिटी से। फर्स्ट की 3, सेकंड की 1.615, थर्ड की 1.66, फोर्थ की आ गई सबकी। आ गया सबको। पॉइंट इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, चाहे वो डिमांड में बोले चाहे वो सप्लाई में बोले, इसी तरीके से अपन ये क्वेश्चन करते हैं। तो सप्लाई इलास्टिसिटी निकालने के दो मेथड्स होते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। लास्ट जो टॉपिक बचा है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल प्राइस 2 4 6 8 10 प्राइस बढ़ती है
तो डिमांड कम होती है 20, 18, 16, 14 और 12, 12, 14, 16, 18, 20। प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होती है और सप्लाई बढ़ती है। 6 प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर है, तो जिस प्राइस पे डिमांड सप्लाई के बराबर होता है उसी प्राइस को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस। या इस प्राइस को क्या बोला जाता है? मार्केट क्लियरिंग प्राइस। कि मार्केट ने अपने आप को क्लियर कर लिया, इस प्राइस पे ना तो आपके पास एक्सेस डिमांड बची, ना ही आपके पास एक्सेस सप्लाई बची। जैसे इसके ऊपर देख सकते हैं तो यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। और इसके नीचे देखोगे तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी प्राइस होती है? जिस प्राइस पे डिमांड सप्लाई के बराबर होती है, जिस प्राइस पे मार्केट अपने आप को क्लियर कर देता है, जिस प्राइस पे ना तो एक्सेस डिमांड बचती है ना ही एक्सेस सप्लाई बचती है। जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस प्राइस पे, उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है और उस क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोला जाता है। यहाँ पे ये 16 तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये 6 क्या हो गई? आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये कंसेप्ट अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन मार्केट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, वहां बहुत डिटेल में यही कंसेप्ट वापस आएगा। अभी सिर्फ इसका एक ओवरव्यू बताया है अपन को। क्लियर? तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, डिमांड एंड सप्लाई। अब अपन इसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, वो बाद में। कल टेस्ट है आप लोगों का इकोनॉमिक्स का। चलो, ये बंद हो गया। एक बार इस चीज की फोटो क्लिक करना, ये जो आ रहा है मैसेज। कर दी थी ना? ठीक है, बंद कर दो 2 मिनट, मुझे भेज देना फोटो। चलो, 1 से 20 तक जो पूछना है बताओ। 1 से 20 तक जो पूछना है बताओ मॉड्यूल का। कुछ भी नहीं? किसी को भी नहीं पूछना 1 से 20 तक? 21 से 40 तक जो भी पूछना है बताओ। 21 से 40 तक जो भी पूछना है बताओ। कितने बच्चों ने अभी तक मॉड्यूल किया ही नहीं है? मॉड्यूल ही नहीं किया।
किस खुशी में? और फिर वो डाउट आएंगे तो कल पेपर में ही सीधा सॉल्व, सीधा छक्का पेपर में ही लगाना है। चलो अच्छी बात है, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। 40 तक कोई डाउट नहीं है? 41 से 60 तक कुछ पूछना है? 41 से 60 तक किसी को कुछ भी पूछना है? हाय आती हूँ। हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ।